हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज का वीडियो है हमारा साइनोसाइटिस के। दोस्तों, साइनोसाइटिस होता क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों भौं के ऊपर हमारे सामने फ्रंट साइड में माथे में एक साइनस का खोल होता है, एक हड्डी होती है। उसके पीछे एक खाली स्थान होता है। इसी तरह से वो हमारे नाक से जुड़ते हुए हमारे दोनों गालों के ऊपर नाक की दोनों साइड में वो हड्डी होती है। उसके अंदर का स्थान खाली होता है, जिसमें हमें सांस लेने में जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है। सांस इजीली लिया जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के साइड की दोनों ये जो हड्डियां हैं इनके नीचे एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है, जो हमारे सांस लेने के साथ साथ खुलती रहती है, सिकुड़ती रहती है। जैसे हमारे लंग्स कार्य करते हैं उसी प्रकार से ये भी कार्य करती है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत तेज जुकाम होने की वजह से, या इसके कारण भी कई है, जैसे हमने कुछ ठंडा या गर्म खा लिया या बहुत ज़्यादा खट्टा खा लिया। किसी को शूट कर जाता है, किसी को ये चीज़ शूट नहीं करती। जिनको शूट नहीं करती उनको जुकाम बन जाता है, और ये जुकाम लंबे समय तक जब बना रहता है तो पेशेंट इसमें एकदम से बहुत तेज़ दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी एलर्जिक वगैरह मेडिसिन ले लेते हैं, जिनसे आपका जुकाम दब जाता है यानी रुक जाता है। फ्रेंड्स, जो श्लेष्मा काफ़ी लंबे समय से आपको बराबर आ रहा है जुकाम होने के बाद, वो जाता कहाँ है? वो कहीं नहीं जाता फ्रेंड्स। वो हमारे इन खाली स्थान की, जो ये हमारे नाक के दोनों साइड में और हमारी भौं के ऊपर जो खाली बोन्स होती है, हड्डी होती है, जिसे साइनस खोल कहते हैं, उसमें वो चिपकना शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके ऊपर परत दर परत बननी शुरू हो जाती है। फिर वो श्लेष्मा की गांठें बनने लगती है और श्लेष्मा बहुत हार्ड हो जाता है उसमें चिपक चिपक के। तो फ्रेंड्स, हर समय पेशेंट को नाक के आसपास, यहाँ तक के कानों में, दांतों तक में दर्द महसूस होने लगता है। माथे में, सिर में हर समय दर्द बना रहता है। आँखों में दर्द बना रहता है। मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका किसी से बात करने का भी मन नहीं होता। कोई उससे बात करता है तो वो उसके साथ में ठीक ढंग से बात नहीं कर पाता। बात सही भी है, क्योंकि वो अपनी परेशानी से जूझ रहा होता है, उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे सांस लेने में होती है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है, आँखों में दर्द रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, जो श्लेष्मा हमारा जुखाम के समय चला रहता है, पानी की तरह बहता रहता है, वो एकदम से गाढ़ा होकर टाइट हो जाता है और वो हमारे इन साइनस खोल में चिपकना शुरू हो जाता है। जल्दी जिनको जल्दी जल्दी जुखाम होता है उनको अक्सर साइनोसाइटिस की शिकायत होती है। जिनको श्लेष्मा बह रहा होता है, वो श्लेष्मा जब इन खोलों में चिपकने लगता है तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है, यानी वो अंदर ही पड़ा हुआ श्लेष्मा, जमा हुआ श्लेष्मा सड़ने लगता है और उसको वो श्लेष्मा पीला, ग्रीन कलर का हो जाता है। जब पेशेंट, उसको परेशानी बहुत ज़्यादा जब होती है तो पेशेंट हर समय सूट सूट करता रहता है और नाक से श्लेष्मा को इस टाइप से खींचने की कोशिश करता है
और जो थोड़ा बहुत श्लेष्मा यदि निकलता भी है उसका, तो उसको काफ़ी राहत महसूस होती है, सिर दर्द में भी और आँखों में के ऊपर होने वाले दर्द में भी। फ्रेंड्स, नाक से सांस, जब ये श्लेष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को नाक से सांस लेने में भी दिक्कत होती है, नाक बंद रहने लगती है। लेकिन साइनस में श्लेष्मा जमने से हुए साइनोसाइटिस को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में आपको मैं आज बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। नाक से जमा श्लेष्मा टाइट हो जाता है, डोरी की तरह सख्त निकलता है जब, तो डोरी की तरह बड़ा सख्त निकलता है, लंबे लंबे रेशे से निकलते हैं, थक्के के रूप में ये जम जाता है। कई बार इसके स्राव नाक में जख्म तक बना देते हैं, यानी अंदर नाक के अंदर जख्म तक हो जाते हैं। साइनोसाइटिस इसी को कहते हैं। इसमें मरीज की स्थिति दिन प्रतिदिन, हर समय उसको फीवर जैसा बना रहता है, दिन प्रतिदिन उसको कमजोरी महसूस होने लगती है। सिर में दर्द होने के कारण, श्लेष्मा जमे होने के कारण जो सिर में दर्द होता है उसको चक्कर जैसे भी महसूस होने लगते हैं, वर्टिगो की शिकायत बनने लगती है। मरीज बहुत परेशान रहता है। इस श्लेष्मा को जब तक वो नहीं निकल जाता तब तक उस पेशेंट को राहत नहीं मिलती। वो हर समय इसी कोशिश में लगा रहता है, हर समय सूट सूट करता रहता है कि किसी तरह से मेरा ये श्लेष्मा बाहर निकले और मुझे राहत मिले, क्योंकि उसको यदि थोड़ा बहुत श्लेष्मा जमा हुआ, ये श्लेष्मा नाक के द्वारा खींचने से जब निकलता है तो उसको काफ़ी राहत महसूस होती है। कई बार ये साइनोसाइटिस पक जाता है। हमारे पास एक पेशेंट थे, जो उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था, उस समय की बात है ये, यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था। उसको फ्रंट साइनस जब हुआ था नाक के पास में, तो उस पेशेंट की स्थिति इतनी बुरी हालत हो गई थी उस पेशेंट की कि नाक के पास जख्म हो गए थे और वो श्लेष्मा उसमें से पस के रूप में निकलने लगा था, यानी अंदर जख्म होकर पस बनने शुरू हो जाते हैं साइनस बिगड़ने से। फ्रेंड्स, साइनस जिसको भी हो, कभी इसको आप इजीली ना लें, ये बहुत सीरियस मैटर हो जाता है। इससे हमारे आँखों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे दांतों पे भी इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। जिनको बार बार साइनोसाइटिस होता है उनके हर समय दांतों में भी, जबड़े में, कानों में दर्द रहने लगता है। कई एक को श्लेष्मा ज़्यादा जमने की वजह से कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाता है, यानी उनको बहरेपन की शिकायत बननी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा। उस मेडिसिन के साथ यदि आप कुछ समय तक गर्म पानी से स्टीम लें, भाप लें, तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। मेडिसिन इस प्रकार से है, 4 मेडिसिन है केवल ये आप कॉम्बिनेशन के रूप में लें। आप नंबर 1 मेडिसिन है हाइडेस्टी स्कैन, ये 30 पोटेंसी में लें। दूसरी है लेमना माइनर, तीसरी है पल्सेटिला और चौथी मेडिसिन है सैग्विनेरिया। ये चारों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें और 30 पोटेंसी में 10-10 ml लेके एक बोतल में मिला के रख लें। इसको आप 2-2 घंटे बाद सेवन करें। हल्के गुनगुने पानी में 1/4 कप पानी लें, हल्का गुनगुना पानी हो, उसमें 5 से 10 बूंद आप डाल के लें, तो आपके श्लेष्मा को ये 2-3 दिन में ही इतना लूज कर देती है कि वो इजीली आपका निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे साइनस का श्लेष्मा निकलना शुरू होता है, मरीज को राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अंदर जो बन चुके जख्म हैं उसको भी इसमें, जैसे हाइडेस्टिस मेडिसिन है, ये कैंसर तक के जख्म को भर देती है। फ्रेंड्स, इतनी सुंदर ये मेडिसिन है, इसलिए इसको हमने इसमें कंबाइन किया है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप लें, किसी को भी साइनोसाइटिस की शिकायत हो तो उसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही
बढ़िया आराम देने का काम करती है ये मेडिसिन साइनोसाइटिस। फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ, बाई चांस हालांकि मेरे पास कई कमेंट आते भी हैं ऐसे जिनको कोई दवाई समझ में ना आए। एक फ्रेंड्स हमारे थॉमस साहब हैं, वे उनको एक दिन किसी मेडिसिन को समझ नहीं आई तो उन्होंने कमेंट करके हमारे से पूछा कि सर वो जो आपने लास्ट मेडिसिन बताई थी उसका नाम से, तो हमने उनको मेडिसिन का नाम कमेंट के रिप्लाई में दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हम हर पेशेंट के लिए हर समय हमारे पास आपको ये हो सकता है कि कमेंट आपका देखने में थोड़ा लेट हो सकता है, कई बार जैसे पेशेंट बैठे होते हैं तो हम मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा पाते तो कमेंट तो कहाँ देख पाते हैं, लेकिन हम फ्री होते ही सबके कमेंट चेक करते हैं और उनका सही सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके लिए बेटर देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ।